हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का थर्ड पीरियड है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड देयर सिंबल। हमारे घरों में या हमारे लेबोरेटरी में जो हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कौन कौन सी यूज करते हैं, उनके क्या काम होता है और उनका सिंबल कैसा होगा, अगर हम डायग्राम से दिखाना चाहें तो उनको हम कैसे शो करेंगे। आप सबसे पहले सिंपल चीजें हम लोग देखते हैं। आप जानते हैं वायर। वायर क्या होता है? इट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मेड अप ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मेड अप ऑफ मेटल का बना होता है। इसको शो कैसे करेंगे? सिंबल है, सिंपल सा ये सिंबल हो गया, इसमें एरो का निशान लगा दें। अब अगर दो वायर कहीं आपस में कनेक्ट हैं, उनको कैसे शो करेंगे? वायर ज्वाइंट। दो वायर अगर ज्वाइंट हो रहे हैं तो उनको शो करने के लिए एक वायर ये लीजिए, इसके ऊपर से एक वायर यहां लाकर, ये दोनों वायर ज्वाइंट हो रहे हैं। ये करंट अगर इधर से गई, इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। थर्ड है वायर क्रॉसिंग। अगर कोई वायर ज्वाइंट नहीं है, एक के ऊपर से एक यूं जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो उसको शो करने के लिए ये लीजिए, और दूसरा वायर जो आता है ये इसकी करंट इधर जा रही है, इसकी करंट इधर आ रही है। वायर क्रॉसिंग। दूसरा आती बात सेल की। सेल क्या है? सेल इज ए डिवाइस विच develop potential difference. Device which develop potential difference. अब सेल को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? उसमें दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हमेशा रिच होता है, धनवान होता है, पैसे वाला एक तरह से है, देने वाला है, इसलिए उसको हम बड़ी लाइन से दिखाएंगे। और नेगेटिव यानी ऋणी है, लेने वाला है, वो कोई चीज को लेता है, लेने वाला हमेशा छोटा होता है। इसलिए ध्यान देना, इसके सिंबल के लिए बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल। ये बच्चों ध्यान रखना, ये लंबी पॉजिटिव, ये छोटा नेगेटिव। प्लस हमेशा देता है, लेता नहीं है, इसलिए देने वाला हमेशा बड़ा। माइनस हमेशा छोटा होता है, यानी वो कमी रहती है उसके पास, फिर लेते का काम करता है। लेने वाला आदमी हमेशा छोटा होता है, इसलिए इसको हम छोटी लाइन से शो करेंगे। एंड फिफ्थ इज द बैटरी। बैटरी अलग चीज नहीं है, ये भी it is the combination of two or more cell. It is combination of two or more cell. दो या दो से ज्यादा सेल को अगर हम जोड़ देंगे तो उसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? बैटरी। जैसे एक सेल ये देखिए, ये इसके साथ एक दूसरा और जोड़ दें। ये ध्यान देना, एक सेल का माइनस दूसरे सेल के प्लस से जुड़ेगा, ये माइनस। तीसरा एक और जोड़ दें, इसका माइनस उसके प्लस से। इस तरह से हम लोगों ने 3 सेल जोड़े हैं। कितने? 1 2 3। अब प्लस माइनस चाहे तो तीनों पे दिखाएं, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस। लेकिन ऐसा करने से बहुत सारे सिंबल हो जाएंगे। हम लोग फर्स्ट यहां शुरू का प्लस
और इधर का माइनस। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर द बैटरी। ओके, 5 सिंबल बता दिया। छठे की बात ही आ रही है आपको। बच्चों, स्विच लगाते हैं हमारे घरों में। स्विच एक तो ऑन जब होता है वो, और एक ऑफ होता है तब। ऑन स्विच, ऑन स्विच का मतलब करंट पास हो रही है। तो ये ऑन स्विच के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये स्विच ऊपर उठा हुआ, देखिए गैप है। मैं दोनों को चिपका दूं आपस में, ये स्विच ऑन हो गया, क्लोज हो गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में क्लोज में आ गए, इसलिए ऑन स्विच को हम बोलते हैं क्लोज स्विच। क्लोज स्विच भी कहते हैं इसको। तो ये डायग्राम ऑन स्विच या क्लोज स्विच के लिए। एक और भी दिखाते हैं सिंबल। हालांकि लेबोरेटरी में जो प्रैक्टिकल करते हैं, इस तरह से दो यू शेप चीजें होती हैं से, वो इतनी पास आ जाती हैं, उनके बीच में जो गैप है, इस गैप में की डाल देते हैं इसे, चाबी। तो क्या करती है, इस वाले यू को इस वाले यू से जोड़ देती है। जिससे चाबी डालेंगे तो दोनों पॉइंट जुड़ जाएंगे और करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं की। की का मतलब भी वही है। ये एक देखिए, इधर का शू इधर का शू, इसके बीच में अगर चाबी डाल दिया मैंने, ये क्या करेगी, इसको और इसको जोड़ देगी, जिससे करंट फ्लो होगा। तो क्लोज स्विच को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी। दूसरा ओपन स्विच। ओपन स्विच और ऑफ स्विच। स्विच को ऑफ करना, यानी इसको कैसे दिखाएंगे, ऑफ स्विच। ओपन स्विच का मतलब हो गया कि अब स्विच के अंदर की नहीं है, इसके अंदर ये जो की डाला था मैंने वो नहीं है, इसको हम की बोलते हैं। इसको डाल दिया तो दोनों करंट कनेक्ट हो गए और करंट का फ्लो शुरू हो गया। इसको बाहर निकाल दिया, दोनों ऑफ हो गए, इसका कनेक्शन टूट गया, करंट का फ्लो स्टॉप हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, अमीटर वोल्ट मीटर समझे गए हैं। अमीटर को हम सिंबल ए से डिनोट करते हैं। इसमें 2 एंड होते हैं, प्लस और माइनस। अमीटर का प्लस बैटरी के प्लस से जुड़ेगा, अमीटर का माइनस बैटरी के माइनस से जुड़ेगा। ठीक है। अमीटर करता क्या है, मेजर द करंट, मेजर द करंट। और 9 इसका काम है मेजर करंट। वोल्ट मीटर को हम V से डिनोट करेंगे, और इसमें भी प्लस और माइनस होता है। वोल्ट मीटर का प्लस बैटरी के प्लस से कनेक्ट होगा, वोल्ट मीटर का माइनस बैटरी के माइनस से कनेक्ट होगा। और इसका काम क्या है, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। क्लियर। इसके अलावा बात आती है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम G से डिनोट करेंगे, लेकिन ध्यान दें इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, किसी भी एंड को किसी भी एंड से आप जोड़ सकते हैं। ये डिवाइस क्या करेगी, सर्किट में करंट है या नहीं इसका पता करेगी। कहीं सर्किट ब्रेकअप है तो मालूम पड़ जाएगा। डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट। डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट।
करंट के प्रेजेंस को पता करता है। ये कुछ सिंबल हो गए। इसके बाद अभी 2-3 सिंबल और बचे हैं, जरा देख लें। बल्ब, अगर आपको बल्ब दिखाना है तो सिंपल इस तरह से ये बल्ब क्लियर शो हो गया सिंबल। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब कोई भी चीज जो करंट का यूज करती है, करंट को रोकती है, रोक करके उसका यूज करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करती है, दैट इज द रेजिस्टेंस। फैन रेजिस्टेंस है, बल्ब रेजिस्टेंस है, ट्यूबलाइट रेजिस्टेंस है, कंप्यूटर रेजिस्टेंस है। इनको एक सिंबल से हम दिखाएंगे ऐसे। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर रेजिस्टेंस। ठीक, इसके बाद एक लास्ट है रियोस्टेट। और रियोस्टेट क्या है? ये भी एक डिवाइस है। जैसे आपके घरों में फैन के लिए रेगुलेटर लगा है, वो क्या करता है? करंट की वैल्यू को कम या ज्यादा करता है जिससे सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ती है पंखा तेज चलता है, करंट की वैल्यू कम होती है तो पंखा स्लो चलता है। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग ये सिंबल यूज कर सकते हैं, या फिर ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द रियोस्टेट इज a device which changes the value of current in the circuit. It is a device which can change value of current in the circuit. ये है रियोस्टेट की बात। रियोस्टेट को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको और अच्छा समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका फैन है, यहां मैंने एक रियोस्टेट लगाया, यानी आपका स्विच, मीटर, ये बैटरी, अब यहां जो है देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये वैल्यूज लिखी हैं। अगर आप रेगुलेटर को 0 पर रखते हो तो फैन बिल्कुल चलेगा नहीं, इसका मतलब सर्किट में करंट आ नहीं रहा है। अगर आप इसको यहां लाते हो 1 पे, थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इतना कम हो गया रेजिस्टेंस। अब अगर ये 2 पे लाते हो तो थोड़ा और तेज चलेगा, क्योंकि इतना रेजिस्टेंस और कम हो गया। अगर इसको 3 पे लाते हो इतना रेजिस्टेंस और कम हो गया। यानी अगर अपन पॉइंटर यहां ला दें, यहां ला दें, यहां ला दें या यहां ला दें, 5 पे लाने पे फैन फुल चलता है। फुल चलता है नहीं मतलब पूरी यहां पर करंट को रोकने वाला कोई नहीं है, पूरी करंट मिलती है। ये एक तरह का ये भी रियोस्टेट ही है। आपका जो रेगुलेटर है इट इज ए काइंड ऑफ रियोस्टेट। सर्किट में करंट की वैल्यू को घटाता और बढ़ाता है, जिससे फैन तेज और स्लो चलता है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं सर्किट क्या होता है। व्हाट इज सर्किट? इलेक्ट्रिकल सिंबल यूज हो गया। सर्किट का मतलब क्लोज्ड पाथ ऑफ द करंट
is called circuit. Closed path of current is called सर्किट. सर्किट बना किसका होता है? अब सर्किट डायग्राम देखते हैं. सर्किट डायग्राम का मतलब हो गया diagram will show the circuit of the current is known as circuit diagram. और बना किसका होगा? It is made up of symbol of different electrical appliances. जैसे देखते हैं सर्किट डायग्राम which show the circuit of current is called circuit diagram. किसका बना ये? It is made up of symbol of वायर का सिंबल वायर, अमीटर, वोल्ट मीटर, सेल और बैटरी, रेजिस्टेंस, स्विच एंड रियोस्टेट. इतने चीजों से मिलकर के वो सर्किट डायग्राम बनता है. अपन एक बना के देखते हैं सर्किट डायग्राम. ऊपर बनाता हूं मैं. ये मैंने लिया एक रेजिस्टेंस को आर सिंबल से डिनोट करेंगे. इसके ऊपर यहां लगाया मैंने वोल्ट मीटर पैरेलल. अब यहां लगाया मैंने और मीटर. इसके बाद दिया मैंने ये स्विच के बाद दिया मैंने बैटरी. देखिए ये बड़ी लाइन प्लस, ये माइनस. अब देखिए इधर प्लस है तो मीटर का भी प्लस इधर ही आएगा और इधर माइनस. फिर ऐसे जाते जाएंगे. वोल्ट मीटर का भी प्लस बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ और माइनस इधर. और यहां पे आप ये क्या लगा हमने? रियोस्टेट. दिस इज द सर्किट डायग्राम और ये कंप्लीट सर्किट को शो कर रहा है. अगर आपने यहां से की ओपन कर दिया तो दैट इज नॉट द सर्किट. अब ये ओपन हो गया सर्किट, करंट फ्लो नहीं होगी. इसमें से कहीं वायर टूट गया, दैट इज नॉट द सर्किट. सर्किट तभी कहलाएगा जब ये स्विच ऑन होगा, करंट फ्लो होगा. करंट किधर से किधर जाना है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. इस तरह से करंट को शो करना है. आगे अपन बात करते हैं कि ये करंट जो है दो तरह की है. एक तो जो प्लस से माइनस की तरफ मैंने दिखाया है, ये दिस इज द कन्वेंशनल करंट. और दूसरी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक करंट. बच्चों इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि करंट जो सिंपल ऑर्डिनरी वायर है, ऑर्डिनरी वायर में इलेक्ट्रॉन किससे होते हैं और जो है करंट कैरी कर रहे हैं उस वायर में करंट कैसे होती है.
मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दे रहा हूं। देखिए ये सिंपल आयरन, इसमें क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है कोई इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है। तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना डायरेक्शन फिक्स नहीं है। और कोई एटम में अपने ऐसे चल रहा है, कोई अपने एटम में ऐसे चल रहा है, कोई अपने एटम में ऐसे चल रहा है। लेकिन जैसे ही अपन बैटरी से कनेक्ट करेंगे इसी को, तो सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। सब जो है इस तरफ की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ऐसा। ये वायर, द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन करंट कैरिंग वायर, द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डिनरी वायर। यह है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वायर, और यह है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रॉन इस तरह से चलेंगे, और ऑर्डिनरी वायर में जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है उसमें इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पे अलग अलग डायरेक्शन से एटम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होंगे। ये दोनों का डिफरेंस है। अब हम बच्चों देखते हैं कि मैंने करंट का डायरेक्शन देखो माइनस से प्लस की तरफ दिखाया है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसको क्या कहेंगे, जरा इसको और मैं डिटेल में समझाऊं आपको। अगर मैं कोई सेल बना लूं, इसमें दो टर्मिनल, ये इलेक्ट्रोड हो गए, ये सपोज करो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। दोनों को मैंने एक बल्ब से जोड़ा, ये तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं ताकि पूरा कर रहा हूं। पार्ट 3 यहां लिखता हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकल के जा रहे हैं वो इस तरह से चल रहे हैं। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक करंट का। क्लियर। लेकिन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में हुई है, करंट पहले से खोजा जा चुका था। तो पहले क्या मानते थे कि पॉजिटिव जो है रिच है, जो देने वाला होता है हमेशा रिच होता है, वो करंट को देता है, और नेगेटिव जो है करंट को लेता है। तो इसलिए पहले से जो है हमारे उस समय करंट के डायरेक्शन को माना गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट को किधर से शो करेंगे, ये देखिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज द कन्वेंशनल करंट। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन का करंट है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो ये जो मैं दिखा रहा हूं ये दिस इज द कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। कन्वेंशनल से मीनिंग समझ गए कि पहले जब करंट का खोज हुआ था तो उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था। तो ये मानते थे कि जो प्लस होता है हमेशा, प्लस को हिंदी में धन बोलते हैं,
माइनस को हिंदी में ऋण बोलते हैं। ऋण यानी ऋणी, जो लेने वाला, प्लस यानी धनी, जो देने वाला है। ठीक है, इसीलिए हम पहले से मानते थे कि करंट चलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट करंट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। आज भी हम लोग सर्किट डायग्राम में कन्वेंशनल करंट की ही डायरेक्शन शो करते हैं। आज भी हम लोग सर्किट डायग्राम में कन्वेंशनल करंट की ही डायरेक्शन को शो करते हैं। कारण कि इलेक्ट्रॉन तो चलते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसलिए कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हो जाएगी किधर से किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी दोनों की डिफाइन लिख लें, इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, नीचे लिखता हूं मैं, दोनों हो जाएंगे नीचे आराम से। डायरेक्शन ऑफ, लिखते सही का, करंट which show the flow of electron is called electronic current. इसकी डायरेक्शन किधर है? Its direction is negative terminal to positive terminal. नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलने वाली जो करंट है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट, है ना। करंट विच शो द flow of electron is called electronic current. Its direction is negative terminal to positive terminal. और conventional current क्या है? Current which is taken for the convenient. ठीक है, it is considered that current flow from positive terminal to negative terminal. यहां लिखता हूं मैं कन्वेंशनल, इसमें लिखेंगे अपन इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट इट इज considered that current flow from positive to negative terminal. This current is known as conventional current. This current is known as conventional current. Known as conventional current. Double C. This current is known as conventional current. कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट इट इज कंसिडर्ड दैट करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. दिस करंट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। आपको ये सिंपल डिफाइन याद करनी है। हम लोग डायरेक्शन जो है सर्किट डायग्राम में हमेशा कौन सा दिखाएंगे? कन्वेंशनल करंट। बस आपको याद रखना केवल
आज भी जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं मार्केट में बच्चे, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है। अगर आप उनसे करंट की डायरेक्शन पूछोगे तो वो भी क्या बताएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसी को आज तक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसलिए उसको हम कन्वेंशनल करंट के नाम से जानते हैं। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे, ये हमने खत्म किए। आज देखो इलेक्ट्रिकल सिंबल बताया आपको सारे, व्हाट इज सर्किट बताया, व्हाट इज सर्किट डायग्राम बताया, और हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर इन द नॉर्मल वायर एंड हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर इन करंट कैरिंग वायर, फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट, फिर कन्वेंशनल करंट। अब कल लेंगे बच्चों हम लोग, कल का टॉपिक हमारा होगा ओम्स लॉ। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।